तो बस अब इसे ही देखना है हमें ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखा था वैसे ही हमें देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करता है, किस किस तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आएगी और हमें कैसे कैसे सॉल्व करना है, वो हमारा टास्क है अब देखने का। सो लेट्स स्टार्ट। मैं तुम्हें देता हूं, मान के चलो 10th क्लास में भी हम देखते थे, मैं तुम्हें देता हूं sin x इज इक्वल टू हाफ, तो x की वैल्यू क्या होगी? तो जैसे कि तुम्हें याद है तो तुम बोल दोगे सर x की वैल्यू π/6 होगी। अच्छा ठीक है, पर अब तुम्हें पता है कि x की वैल्यू, अगर ये तो हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हम 10th क्लास में पढ़ते थे, बट हम यहाँ पे तो हमने सारे क्वाड्रेंट पढ़े हुए हैं, सारे क्वाड्रेंट हमें पता है कैसे होगी, तो हमारा sin x इज इक्वल टू π/6 पे भी मिलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव मिलता है, तो मैं बोल दूंगा π माइनस π/6 भी पॉजिटिव मिलेगा। फिर दोबारा से 2π के बाद रिपीट होने लग जाएगा, 2π प्लस π/6 पे भी मिलेगा, ऐसे ही करके आगे चलता चला जाएगा, 3π माइनस π/6 पे भी मिलेगा। तो ऐसे करके x हमें बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी, ऐसे ही करके हमें sin x इज इक्वल टू हाफ, तो ऐसे बहुत सारे x मिलेंगे जिन पे sin x किसके इक्वल हो जाता है, हाफ के इक्वल हो जाता है। ऐसे ही करके हमें बहुत सारे ये मिलेंगे जिसपे क्या हो जाता है, sin x हाफ के इक्वल हो जाता है। तो इसके लिए जनरली हम दो तरह के सॉल्यूशंस डिफाइन करते हैं, एक तो जनरल सॉल्यूशन, एक पार्टिकुलर सॉल्यूशंस। सेकंड जनरल सॉल्यूशन। दो तरह के सॉल्यूशंस डिफाइन करते हैं, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशंस, एक जनरल सॉल्यूशंस। पर्टिकुलर सॉल्यूशंस मतलब कौन सा सॉल्यूशन होता है हमारा, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस मतलब कौन से सॉल्यूशंस होते हैं, हमें केवल x 0 से 2π के इंटरवल के बीच में बताना है। हमें पता है हर 2π इंटरवल के बाद कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो सेम तरह की वैल्यूज रिपीट करता है, 2π मतलब 360 डिग्री। तो ये हम पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में पहले ही कि एवरी 2π इंटरवल, ठीक है, ग्राफ बोल लो या सेम वैल्यूज रिपीट होती हैं हर 2π इंटरवल के बाद। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमें केवल 0 से 2π के इंटरवल के बीच में बतानी है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में कौन सी वैल्यूज होंगी कौन सी नहीं होंगी। जैसे मैंने अभी दिया था sin x इज इक्वल टू हाफ, तो तुम्हें केवल 0 से 2π के इंटरवल में बताना है। तो पहले तो मुझे ये बताओ साइन पॉजिटिव कब कब होता है। तुमने देखा सर साइन पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं sin x इज इक्वल टू sin π/6। पहले ही मैं बता चुका हूं, अब हम डिग्रीज में नहीं पढ़ेंगे, अब हम रेडियंस में पढ़ेंगे। तो ये बात सभी को याद होना चाहिए, π/6 30 डिग्री होता है, अगर π/4 45 डिग्री होता है, π/6 याद नहीं मतलब प्रैक्टिस के साथ अपने आप ही आ जाता है, π/3 60 डिग्री होता है, π/2 90 डिग्री होता है, और π 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री के अकॉर्डिंग ये सब चीज आती हैं। ठीक है, तो एक तो हमारा सॉल्यूशन हो गया π/6। और sin x इज इक्वल टू हाफ, ये सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं sin π माइनस π/6 या sin 5π/6। तो मेरा दूसरा सॉल्यूशन मिल जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, दैट इज 5π/6। तो साइन 0 से 2π में फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इस इक्वेशन का, दैट इज पर्टिकुलर सॉल्यूशंस π/6, 5π/6। हमारा तुम्हें भाई देखा है हमने कैसे वैल्यूज निकालते हैं कैसे नहीं, तो तुम्हें जनरली इसी के अकॉर्डिंग चलना है, कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशंस निकाल लेने हैं। जैसे मैं तुम्हें देता हूं, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 10x इज इक्वल टू -√3। 10x इज इक्वल टू -√3।
फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस tan x इज इक्वल टू -√3। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस मतलब तुम्हें पता है, तुम्हें x बिलोंगिंग टू कहां से कहां पे देखना है, 0 से 2π के बीच में। ये बात तुम्हें पहले समझनी है। अच्छा, समझ में आ गई, ठीक है। अब tan x कौन से क्वाड्रेंट में बेटा नेगेटिव होता है, मुझे बताओ। tan x एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, tan x इज इक्वल टू, पहले मैंने लिखा √3 वैल्यू कब होती है, tan की √3 कब होती है, आई गेस tan π/3 पे, tan π/3। तो अब मैं इसे सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे लिखूंगा बेटा, मैं इसे लिखूंगा tan x इज इक्वल टू tan π-π/3। मैं इसे कैसे लिखूंगा, tan π/3 को सेकंड क्वाड्रेंट में tan π-π/3। tan 180 की वजह से tan ही रहेगा, बट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आ जाएगा। तो मैं इसे सेकंड क्वाड्रेंट में लिखूंगा tan x इज इक्वल टू tan 2π/3। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में 2π/3। एक सॉल्यूशन आ गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, दैट इज 2π/3। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो अब इसे ही मैं कैसे लिखूंगा, tan x इज इक्वल टू फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब पाई माइनस। अब तुम बोलोगे सर π/2 प्लस भी होता है, पर π/2 अगर मैं करूंगा तो tan हमारा कॉट में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए सेकंड क्वाड्रेंट मतलब तुम पाई माइनस समझो, क्योंकि हमें tan tan ही रखना है, tan tan दोनों सेम रखने हैं यहाँ पे। तो इसीलिए सेकंड क्वाड्रेंट मतलब tan पाई माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब tan 2π माइनस π/3। तो ये हो जाएगा tan x इज इक्वल टू 5 tan 5π/3। तो हमारा एक सॉल्यूशन आ जाएगा यहां से x इज इक्वल टू 5π/3। तो हमारे tan x इज इक्वल टू -√3 के दो सॉल्यूशंस आ गए, कौन कौन से, एक 2π/3 मतलब 120 डिग्री पे, और एक 5π/3 मतलब 300 डिग्री पे। tan x की वैल्यू कैसी होगी, -√3। देखो पहले मैंने क्या सिखाया था तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में, tan 120 डिग्री की वैल्यू निकालना, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे मैंने। अब हम उल्टा कर रहे हैं, अब हम उल्टा कर रहे हैं, ठीक है बेटा। मैंने यहाँ पे -√3 दिया है, ठीक है, मैंने यहाँ पे -√3 लिया है। अगर मैं √3 लेता तो हम फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। -√3 tan नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड और फोर्थ, इसीलिए मैंने केवल सेकंड और फोर्थ की वैल्यू निकाली है। अगर +√3 होता तो मैं फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में निकालता, ठीक है। चलो एग्जांपल उसका भी मैं ले लेता हूं। सपोज करो cot x इज इक्वल टू √3। बिल्कुल हरजोत, मैं तुम्हारी बात सुनता हूं। लेट्स सी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर पीछे करना एक बार। सर जहाँ पे आपने लिखा ना tan x इक्वल टू tan π-π/3, हाँ हाँ, सर वहाँ पे tan माइनस का नहीं आना था, 10 माइनस का सर वहाँ ऊपर माइनस है। बेटा tan ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस थीटा, मुझे बताओ क्या होता है tan ऑफ पाई माइनस थीटा। सर tan थीटा, सर 180 की वजह से वो tan ही रहेगा। अच्छा, और सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है इसलिए माइनस होगा सर। हाँ तो मैंने यही तो किया है, -tan माइनस का थीटा। सर माइनस कट गया, ओके सर। -tan थीटा को मैंने क्या लिखा है, tan पाई माइनस थीटा लिख सकता हूँ ना। यस सर। पहले हम ऐसे चलते थे, पहले हम ऐसे चलते थे, अब हम ऐसे चले हैं उल्टा। आ रही है ना बात समझ में। पहले जब हम हमने पढ़ा था तो हम ऐसे चले थे, मैं तुम्हें tan पाई माइनस थीटा देता था, तुमने -tan थीटा निकाला है। अब हम उल्टे चले हैं, मैंने तुम्हें -tan थीटा दिया है और तुमने tan पाई माइनस थीटा निकाला है।
आ रही है ना बात समझ में? बस यही है। चलो ये वाला देखते हैं, cot x इज इक्वल टू √3 वाला। अब cot x इज इक्वल टू √3, मुझे इसके जनरल सॉल्यूशंस, पार्टिकुलर सॉल्यूशंस बताने हैं। मुझे क्या बताना है? cot x इज इक्वल टू √3 के पार्टिकुलर सॉल्यूशंस। पार्टिकुलर सॉल्यूशंस मतलब 0 से 2 पाई के बीच में बताना है मुझे। पूरा एक साइकिल, हमारा जो स्टार्टिंग का बेसिक साइकिल रहता है, दिस इज। सो लेट्स सी, cot x पॉजिटिव कब कब होता है? यू नो दैट फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं इसे लिख सकता हूं cot x इज इक्वल टू, cot की वैल्यू √3 कब होती है सर? π/3 पे होती है। π/3 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है ना, तो तुम्हारा पहला सॉल्यूशन मिल गया π/3। अब तुम्हें इसे थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाना है। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब पाई प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब पाई प्लस थीटा। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा? cot पाई प्लस π/3 which will become cot 4π/3। तो मेरा सेकंड सॉल्यूशन हो जाएगा 4π/3। उल्टा चले हैं अब हम उल्टा तरीके से चले हैं, ठीक है? तो ये हमारे दो आंसर्स हो जाएंगे, π/3 कॉमा 4π/3। सिंपल। अच्छा सॉरी π/6 पे होता है, माय मिस्टेक। π/6 पे होता है, पाई प्लस π/6, ये हो जाएगा 7π/6। बिल्कुल बिल्कुल सॉरी, 7π/6। तो कॉट अपना जो √3 वैल्यू देता है वो π/6 पे देता है, माय मिस्टेक, π/3 पे नहीं देता, 10π/3 पे देता है, ठीक है? सो दिस इज, सबसे पहले बात हो गई पर्टिकुलर सॉल्यूशंस की। अब हम बात करेंगे जनरल सॉल्यूशन की। जनरल सॉल्यूशन मतलब क्या है मेरा? जनरल सॉल्यूशन से पहले ये समझो, पहले मैं ये समझाता हूँ जनरल सॉल्यूशन से मेरा मतलब क्या है। सपोज करो मैं तुम्हें बोलता हूँ cos x इज इक्वल टू 0। सपोज करो मैं तुम्हें बोलता हूँ, पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा मैं, जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करता तो तुम बोल देते कि सर x इज इक्वल टू 90 डिग्री पे 0 होता है, मतलब π/2 पे, और एक सर पाई प्लस π/2 पे भी 0 हो जाएगा, मतलब 3π/2 पे। तो π/2 पे 0 मिलेगा और 3π/2 पे 0 मिलेगा। ये तो हो गए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब तुम जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखोगे? कि सर π/2 पे 0 मिलेगा, और सर 3π/2 पे 0 मिलेगा, और सर आगे ऐसे ही 5π/2 पे 0 मिलेगा, और सर आगे 7π/2 पे 0 मिलेगा, ठीक है? 2 पाई के इंटरवल के बाद रिपीट होंगे ना, ये 2 पाई इंटरवल में है, तो 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट होने लग जाएंगे। इसी तरह से आगे ऐसे ही साइकिल बढ़ता जाएगा। फिर मैंने देखा लेफ्ट में -π/2 पे 0 मिलेगा, -3π/2 पे 0 मिलेगा। तो जनरल मतलब तुम्हें अब क्या दिख रहा है कि जनरलाइज करना है। अब तुम्हें इसे ऐसे नहीं लिखना, अब तुम्हें इसे जनरलाइज करना है। तो cos x 0 कब मिलेगा? तुम लिखोगे कि सर π/2 के ऑड मल्टीपल पे 0 मिल रहा है। किस पे? π/2 के, देखो ना π/2 में 1 3 5 7, ये 1 3 5 7 सारे क्या हैं? ऑड नंबर ही तो हैं। तो तुम बोलोगे कि सर मुझे क्या बोलोगे, cos x इज इक्वल टू 0 का कब 0 मिलता है? सर ऑड नंबर 2n प्लस 1 π/2 का ऑड मल्टीपल है, तब हमें ये 0 के इक्वल मिलेगा। ऑड नंबर लिखना, इवन नंबर लिखना तुमने 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में सीखा है। क्या? इवन नंबर मतलब 2k या 2n वेयर k बिलोंगिंग टू इंटीजर। ऑड नंबर मतलब 2k प्लस 1 वेयर k बिलोंगिंग टू इंटीजर। 2n प्लस 1 मतलब n की वैल्यू 0 रखोगे तो 1π/2 आ जाएगा, n की वैल्यू 1 रखोगे तो 3π/2 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रखोगे तो 5π/2 आ जाएगा, n की वैल्यू -1 रखोगे तो -π/2 आ जाएगा,
n की वैल्यू -2 रखोगे तो -3π/2 आ जाएगा। मतलब हमें इस तरह से कॉमा में लिखने की बजाय हम इसे इस तरह से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे बोलते हैं हम जनरल सॉल्यूशन। ये एक तरीके से हमारा कैसा होता है, जनरल सॉल्यूशन, जनरलाइज करना, किसी भी आंसर को जनरलाइज करना, दैट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। तो मैं इसमें क्या बोलूंगा कि मेरा cos x 0 कब मिलेगा, जब मेरा x π/2 का ऑड मल्टीपल होगा। मतलब π/2 का ऑड मल्टीपल मतलब 2n + 1 π/2। तो दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। यस रिपीट कर दो। रिपीट बेटा, क्या समझ में नहीं आया मुझे, एक बार थोड़ा सा सर आइडिया। जनरल सॉल्यूशन समझ नहीं है। जनरल सॉल्यूशन समझ में नहीं आया मुझे, एक बात बताओ कि जैसे कि मैं बोलता हूँ इवन नंबर, इवन नंबर बताओ मुझे क्या क्या होते हैं। 0, 2 4 2, 4, 6 सारे ये इवन नंबर है। यस सर। कॉमा लगा के रिप्रेजेंट कर रहे हो, या मैं इसे ऐसे लिख दूं 2n where n belonging to integer, या वी कैन से दैट नेचुरल होल नंबर, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं इसे। यस सर। भाई n बिलोंगिंग टू होल नंबर मतलब n कैन बी तुम्हारा, n क्या हो सकता है तुम्हारा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वैल्यू पुट करके देखो, 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, 1 पुट करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 पुट करोगे तो 4 आ जाएगा, सारे नंबर आ जाएंगे। तो इसे ही जनरलाइज करना बोलते हैं, कि तुमने कॉमा में लिखने की बजाय उसे जनरलाइज कर दिया। जैसे मेरे पास ऑड नंबर है 1, 3, 5, 7, 9 अप टू दिस, मैं इसे लिख देता हूं 2n + 1 वेयर n बिलोंगिंग टू होल नंबर। तो सारे मेरे ऑड नंबर यहाँ पे कवर हो जाएंगे या नहीं कवर हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो इसे ही हम जनरलाइज करना बोलते हैं, राइट। यहां पे भी मैं यही कर रहा हूं, मैंने एक पैटर्न मैच किया, π/2 हर जगह आ रहा है, और कब π/2 में क्या आ रहा है, साथ में मल्टीप्लाई ऑड नंबर आ रहा है, जिसे मैंने क्या लिख दिया, ऑड नंबर को 2n + 1। दिस इज कॉल्ड जनरलाइजेशन। एक पर्टिकुलर वैल्यू कॉमा लगा के लिखने की बजाय हम जनरलाइज करके लिख देते हैं, ये जिससे एक आइडिया मिल जाता है कि इस तरह से होगा, बजाय कॉमा में लिखने की बजाय। आई होप समझ में आ गया है अब। ठीक है, सो अब देखते हैं कि अब ये तो हो गया समझना कि जनरलाइज सॉल्यूशन होता क्या है। अब निकालते कैसे हैं वो देखते हैं, अब निकालते कैसे हैं वो देखना है। जैसे कि मैं बात करता हूं sin x = ½ सपोज करो, तो तुम्हें इसका जनरलाइज सॉल्यूशन निकालना है। तो तुमने देखा सर x = जैसे कि अगर मैं बात करूं, पर्टिकुलर तो नहीं कर रहा मैं, तो तुम बोलोगे सर π/6 पे मिलेगा, सर 5π/6 पे मिलेगा, फिर सर 2π + π/6 पे मिलेगा, ऐसे ही करके मिलता चला जाएगा। तो अब इसे जनरलाइज कैसे लिखेंगे वो मैं तुम लोगों को बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले sin x = एक बेसिक कोई भी अल्फा लिख दो, दैट इज sin अल्फा। जैसे कि मैं इसे लिख सकता हूं sin x = sin π/6। कोई भी एक अल्फा लिख दो जो तुम्हारा मन करे। तो पहली बात तो कोई मुझे जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए गिवन है, तो मैं उसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर दूंगा, दैट इज sin x = sin अल्फा। अब साइन इक्वल कब होते हैं मुझे एक बात बताओ, अल्फा के लिए इक्वल हो जाएंगे, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में π - अल्फा के लिए इक्वल हो जाएंगे, फिर उसके बाद 2π + अल्फा के लिए इक्वल हो जाएगा, 2π साइकिल के बाद रिपीट होता है ना, फिर 3π - अल्फा के लिए इक्वल मिल जाएगा, फिर आगे रिपीट होता है 4π + अल्फा के लिए इक्वल मिल जाएगा, फिर 5π - अल्फा के लिए इक्वल मिल जाएगा। अभी हमने देखा था ना, ये π/6, ये π - π/6, ये फिर 2π साइकिल के बाद रिपीट 2π + π/6, फिर उसके आगे वाला 3π - π/6,
राइट ना, हर 2 पाई साइकिल के बाद, मतलब इन दोनों में 2 पाई ऐड कर दिया, ये 2 पाई साइकिल के बाद। ठीक है, तो अब इसे जनरलाइज कैसे लिखूंगा? ठीक है बेटा, देखो ये तो 2 पाई साइकिल के बाद रिपीट हो रहे हैं, नॉट एवरी सॉल्यूशंस साइन 2 बार पॉजिटिव मिलता है, ये तो 2 पाई साइकिल के बाद रिपीट हो रहे हैं। ये है अपने पास, इसे मैं 0 पाई प्लस अल्फा लिख देता हूं। तो ये 2 पाई साइकिल के बाद यू कैन सी दैट कि इसमें 2 ऐड किया ये मिल गया, इसमें 2 ऐड किया ये मिल गया, 2 पाई ऐड किया। तो अगर मैं इसे जनरलाइज लिखूं तो कैसे लिखते हैं, देखते हैं। देखो मुझे एक बात बताओ, जब पाई में ऑड मल्टीपल आ रहा है, ठीक है बेटा, पहले सुन लो फिर डिस्कस करेंगे। पहले पाई में ऑड मल्टीपल आ रहा है, मतलब मैंने ये देखा और ये देखा, तो मैं क्या इसे ऐसे लिख सकता हूं, जैसे कि ये पाई माइनस अल्फा, मैं इसे लिख सकता हूं पाई प्लस -1 की पावर 1 अल्फा। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं पाई प्लस 3 पाई प्लस -1 की पावर 3 अल्फा? क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 5 पाई? ये बेटा समझाने के लिए, बाकी अभी एक फॉर्मूला निकल के आएगा हमारे पास फाइनली, ये बस मैं तुम्हें जनरलाइजेशन समझा रहा हूं कि कैसे हमने देखा है। 5 पाई प्लस -1 की पावर 5 अल्फा लिख सकता हूं, क्योंकि -1 की पावर 1 माइनस ही हो जाएगा, -1 की पावर 3 माइनस ही हो जाएगा, -1 की पावर 5 माइनस ही हो जाएगा। अब 2 पाई प्लस अल्फा, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 पाई प्लस -1 की पावर 2 अल्फा। बात तो वही है, बात तो वही है। इसे मैं लिख सकता हूं 4 पाई प्लस -1 की पावर 4 अल्फा, क्योंकि -1 का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, -1 की पावर 4 प्लस ही हो जाएगा। नाउ यू कैन सी पैटर्न, देख पा रहे हो तुम लोग कि ये वाला चेंज हो रहा है और यही इसकी पावर में जा रहा है, ये वाले चेंज हो रहे हैं, बाकी सारे सेम है। पाई का जो मल्टीपल है वो चेंज हो रहा है, तो मैं इसे जनरली क्या लिख सकता हूं, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा then theta is equal to n pi plus -1 की पावर n अल्फा, where n belongs to या n is a integer, where n क्या है हमारे पास, एक इंटीजर है। देखो पैटर्न मैच कर पा रहे हो तुम भाई, इसी तरह से पैटर्न है ना ये। अगर मैं बोलता हूं तुम्हें 1 2, सपोज करो 1 2 3 4, मैं तुमसे बोलता हूं nth टर्म पे क्या होगा, तुम बोलोगे सर n होगा। मैं तुमसे बोलता हूं 10th टर्म पे क्या होगा, तुम बोलोगे सर 10 होगा। राइट, तो उसी तरह से मैंने पैटर्न मैच किया है कि हर बार हो क्या रहा है, पाई का मल्टीपल चेंज हो रहा है और -1 पे जो पावर मिल रही है वो यही है सेम। 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5। इसीलिए हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा का, दैट इज थीटा इज इक्वल टू n pi plus -1 raised to the power n alpha. This is the general solution of sin theta is equal to sin alpha. Yes बेटा, हरजोत कुछ ठीक है, ठीक है। सो ये हो गया। अब जैसे क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन में बताता हूँ बेटा। हरजोत आप कुछ कहना चाह रहे हो तो अभी बोलो बेटा। हाँ हाँ सर पीछे करना बिल्कुल। सर, सारा समझ में आ गया मगर ये नहीं समझ में आया, पाई माइनस अल्फा 2 पाई प्लस अल्फा 3 पाई माइनस। ये कैसे लिखा मैंने? सर यस सर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जैसे साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ है, ठीक है, तो मैं इसे साइन पाई बाई 6 लिख सकता हूँ ना? यस सर। तो मैं लिख सकता हूँ एक्स की वैल्यू पाई बाई 6 के इक्वल हो सकती है। यस सर। सेकंड क्वाड्रेंट में होगी तो पाई माइनस पाई बाई 6 के इक्वल हो सकती है। यस सर। ये समझ में आ गया, पाई माइनस पाई बाई 6 के इक्वल क्यों? क्योंकि Yes. साइन साइन पाई माइनस पाई बाई 6 साइन पाई बाई 6 के इक्वल ही हो जाएगा। यस सर।
फिर मैं इसे लिख सकता हूँ 2 पाई प्लस पाई बाई 6 के इक्वल हो सकती है। साइन 2 पाई की वजह से साइन ही रहेगा, यस सर। और फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा 2 पाई प्लस, भाई मैं तुम्हें बोलता हूँ साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होगी। अपना वहां पे पहुंचो ट्रिग्नोमेट्री में जब हम पढ़ रहे थे, तो साइन जब पाई का मल्टीपल है इस तरह से तो साइन साइन ही रहेगा, और साइन 2 पाई प्लस 2 पाई यहाँ पे होता है, 2 पाई प्लस कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, करेक्ट ना। सर अगर 360 डिग्री के बाद रिपीट नहीं होता, 2 पाई क्या है, 360 डिग्री तो है। सर जो ऑड नंबर है वो तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। हाँ हाँ, और जो इवन नंबर आएंगे वो फर्स्ट तो क्वाड्रेंट फर्स्ट। में लाई करेंगे, बिल्कुल। जैसे ओके। कि अब मैं लिखूंगा इसे 3 पाई माइनस पाई बाई 6 आगे यहाँ पे, फिर लिखूंगा 4 पाई प्लस पाई बाई 6 इस तरह से। तो दिस इज अल्फा ही तो है, वही मैंने जनरलाइज अल्फा के टर्म में लिखा है, ठीक है ना। सर अल्फा की तो कोई वैल्यू तो नहीं है। पर निकाल सकते हैं ना अल्फा, निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे तो मैंने हाफ दिया है, इसीलिए तुमने अल्फा पाई बाई 6 बता दिया, ठीक है। बट बाकी जो भी गिवन होगा वो हम निकाल लेंगे, लेट्स सी ना, एग्जांपल देखते हैं। ओके ओके सर। सपोज क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे कि मैं बोलता हूँ साइन एक्स या साइन थीटा इज इक्वल टू, आई विल से माइनस √3/2। आई विल से साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस √3/2। तो थीटा का जनरल सॉल्यूशन क्या हो, फाइंड जनरल सॉल्यूशंस ऑफ थीटा। अब ये तुम्हें याद हो जाना चाहिए, याद नहीं होता तो पैटर्न से निकालना आना चाहिए, या तो याद होना चाहिए या निकालना आना चाहिए। याद रखो सर ने कैसे बताया था, अगर तुम्हें भूल गए हो तो निकालना आना चाहिए एक पैटर्न मैच करके। भाई हम याद नहीं है प्रोग्रेशन सीरीज में कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे फर्स्ट टर्म हमारा ए है, सेकेंड टर्म हमारा ए प्लस डी है, थर्ड टर्म हमारा ए प्लस 2d है, इसी तरह से nth टर्म हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 × d। कैसे लिखते थे, ये पैटर्न से ही तो लिखते थे, कोई फॉर्मूला थोड़ी है, ये पैटर्न से ही तो लिखते थे हम यहाँ पे, कि भाई जो यहाँ पे टर्म आ रहा है d का मल्टीपल उससे एक सब्ट्रैक्ट हो रहा है, a और d सभी में सेम है, और जो यहाँ पे आ रहा है d का मल्टीपल उससे एक सब्ट्रैक्ट हो रहा है, t5 मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगा a प्लस 4d। केवल यही चेंज होता है हमारा। जैसे हम प्रोग्रेशन एंड सीरीज में जनरली लिखते हैं ये ऐसे, इसका कोई फॉर्मूला थोड़ी होता है कि यही कोई फॉर्मूला लिखते हैं, जनरलाइज एक पैटर्न देख के ही तो लिखते हैं ये जो tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 × d आता है, ये कोई फॉर्मूला थोड़ी है, ये एक पैटर्न से लिखा जाता है। सिमिलरली हमारा पैटर्न ये आता है, तो अगर तुम्हें याद हो जाता है, जैसे कि तुम्हें याद है tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 × d, वेल एंड गुड। अगर तुम्हें याद नहीं है तो तुम्हें पता लगता है कि हाँ एक पैटर्न होता है, सर ने बताया था पैटर्न से ये हो जाएगा, यही यहाँ पे बात है। अगर तुम्हें ये याद है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, पर अगर याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, तुम्हें पता है सर ने पैटर्न से कैसे लिखना बताया था, तो पैटर्न से लिख लो। अब पैटर्न तुम्हें कैसे लिखोगे, घर पे जब प्रैक्टिस करोगे पेन पेपर लेके लिख के देखोगे तब तुम्हें पता लगेगा पैटर्न क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है। नाउ कम टू दिस पॉइंट, हमें ये इक्वेशन गिवन है, हमें जनरल सॉल्यूशंस ऑफ थीटा बताना है, ठीक है। तो मैं कैसे इसे करूंगा, ठीक है लेट्स चेक बेटा कैसे मैं इसे करूंगा। पहले हम अल्फा निकालेंगे, तो साइन माइनस √3/2 कौन से क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो मैं इसे कैसे लिख देता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू, पहले मैं लिख देता हूँ माइनस साइन पाई, पहले मुझे अल्फा निकालना है बच्चों, पहले मुझे अल्फा निकालना है, पहले मुझे क्या निकालना है, अल्फा। अब मैं लिखूंगा इसे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई प्लस पाई/3। कैसे लिखूंगा, पाई प्लस पाई/3, कैसे लिखूंगा, पाई प्लस पाई/3 लिख सकता हूं।
फिर ये क्या है, एक तरीके से साइन 4π/3। अब मेरी अल्फा की वैल्यू आ गई, दिस इज व्हाट, ये मेरा क्या है, अल्फा। साइन 4π/3 थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, जिसकी वैल्यू -√3/2 होगी। मैंने बहुत अच्छे से निकालना बताया है वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्री में, बॉस 2 लेक्चर में केवल वैल्यू निकालना सिखाया था मैंने तुम लोगों को, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, अब अल्फा आ गया, नाउ यू नो दैट तुम्हारा आंसर होगा थीटा इज इक्वल टू n प्लस -1 की पावर n 4π/3, where n belongs to integer. This is our answer, general solution. This is my, क्या है, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। थीटा इज इक्वल टू n प्लस -1 की पावर n अल्फा, ये हम क्या लिख सकते हैं, हमारा जनरल सॉल्यूशन। यस बेटा, मॉर्निंग आदित्य सर। बोलो। मॉर्निंग बेटा। सर ये जो आपने लिखवाई है सर, अल्फा की वैल्यू बाद में निकाली है सर, 4π/3 वाली, हाँ सर ये हाँ, पहली वाली यूज नहीं कर सकते, π/3 की वैल्यू नहीं यूज कर सकते? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा होना चाहिए, माइनस साइन अल्फा नहीं होना चाहिए। सर तो हम इसको नेगेटिव साइन में कंसीडर कर ही सकते हैं? बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल मैं अभी यही बताना चाह रहा था कि हम इसे अदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल, बट आना चाहिए एग्जैक्ट, मतलब मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ। और इसमें n की वैल्यू क्या होगी सर, जो आपने जनरल फॉर्मूला लास्ट में निकाला है? n की इधर वैल्यू, n की n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी इंटीजर। जनरल सॉल्यूशंस इनफाइनाइट वैल्यू होंगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। n की पर्टिकुलर वैल्यू कोई डिफाइन नहीं है, n यहाँ पे जनरलाइज है। जैसे मैं बोलता हूँ इवन नंबर, तो कौन सा इवन नंबर भाई, राइट? तो यहाँ पे कौन सा डिफाइंड है ही नहीं, तो हम कैसे बताएंगे? तो साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता था, बिल्कुल, माइनस साइन π/3, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता था, साइन ऑफ -π/3। तो यहाँ पे मैं, अब ये मेरा अल्फा हो गया। दोनों ही आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोनों ही आंसर्स में। दोनों से जो फाइनली नंबर ऑफ सॉल्यूशन का सेट मिलेगा वो सेम ही मिलेगा, अलग अलग नहीं मिलेगा। दोनों ही आंसर करेक्ट हैं, ये भी करेक्ट है एंड ये भी करेक्ट है, दोनों ही अपनी जगह पे करेक्ट हैं। बट अल्फा कोई पर्टिकुलर डिफाइंड नहीं है, अल्फा हम कुछ भी ले सकते हैं, पर मैच करना चाहिए वैल्यू के लिए। बेटा n की वैल्यू यही आंसर है, n की वैल्यू कैसे सॉल्व करोगे, उसके लिए कुछ नहीं, यही आंसर है हमारा, ठीक है। 2-3 बार अभी मैं सभी को बता चुका हूं, यही हमारा आंसर है जनरलाइज। पहले भी मैंने बताया था, जनरलाइज का मतलब ही यही है, पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा कि क्या सॉल्यूशन होगा पर्टिकुलर, ये जनरलाइज की बात कर रहा है। अब मैं ये वाली बात भी बता देता हूं कि n की वैल्यू कैसे देखेंगे या क्या हो, मतलब अगर मान के चलो मैं तुम्हें देता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू, सपोज करो यही वाला क्वेश्चन, -√3/2। सपोज करो मैं इस क्वेश्चन में तुम्हें देता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2, देन फाइंड थीटा या वेयर थीटा बिलोंग्स टू -π से 2π, -π से π, वेयर थीटा बिलोंग्स टू -π से π। मैं तुम्हें देता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा वेयर थीटा बिलोंग्स टू -π से π। अगर मैंने तुम्हें ये नहीं दिया होता सपोज करो, तो हमारा आंसर क्या होता, अभी हमने देखा है n π प्लस, अभी हमने देख चुके हैं n π प्लस n π प्लस -1 की पावर n 4π/3 या वट एवर -π/3। अगर मैं ये नहीं दिया होता, मैं बोलता कि साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2,
find the general solution of theta. So this will be our answer. बट सपोज करो मैं तुम्हें कोई इंटरवल प्रोवाइड करा देता हूं कि तुम्हें थीटा की वैल्यूज निकालनी है किस इंटरवल में, -पाई से पाई इंटरवल में तुम्हें मुझे थीटा की वैल्यूज बतानी है। तो हम यहां से थीटा की वैल्यूज बता सकते हैं कैसे, n को पुट कर करके। पहले मैंने सपोज करो n को पुट किया 0, तो मेरी थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 0 पुट करो, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा +4π/3, तो ये हो जाएगा 4π/3। जो हमारा आगे निकल गया, जो हमारा क्या हुआ, आगे निकल गया पाई से, तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा, ये हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। अब उल्टा आ जाओ, अब उल्टा आ जाओ, आगे बढ़ने से फायदा नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे वैल्यू बड़ी मिलती जाएगी, छोटी नहीं मिलती जाएगी। अब पीछे की तरफ आते हैं, n इज इक्वल टू मैंने -1 पुट किया, तो थीटा मुझे क्या मिला, -पाई प्लस, ठीक है, -1 की पावर -1 4π/3 मुझे ये मिला। क्या, n की वैल्यू -1 पुट करने पे, तो ये हो जाएगा -पाई, ये -1 हमारा क्या होगा, -1 हमारा नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। -1 हमारा नीचे की तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, सॉरी 1/-1 तो -4। तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, सॉरी एक बार इसमें भी क्रॉस चेक हमें कर लेना चाहिए, 0, ठीक है, बिल्कुल 0 ये, तो -पाई -4π/3, तो ये हो जाएगा हमारा -7π/3। राइट, जो कि -पाई से इधर की तरफ चला गया, ये भी नहीं होगा। पर अब आगे देखते हैं हम, अगर मैं n इज इक्वल टू 1 पुट करता हूं, ऐसे करके हमें 2-3 वैल्यूज पुट करके देखनी है। जब वैल्यूज इंटरवल से बहुत ज्यादा बाहर निकलने लग जाए तब हमें स्टॉप कर देना है। n इज इक्वल टू 1 पुट किया मैंने, तो मुझे क्या मिला, पाई -4π/3। 1 पुट किया तो ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा -1 की पावर 1, दैट इज -4π/3। तुम्हें अपना IQ लगा के यूज करना है कि कब तुम्हें स्टॉप करना है, कब नहीं। तो ये हो जाएगा 3π -π/3। -π/3 देखो इस इंटरवल में लाई कर रहा है या नहीं, -π/3 इस इंटरवल में है, दैट मीन्स तुम्हारा एक सॉल्यूशन ये होगा। ये वैसे भी पता लगा सकते हैं, वैसे भी पता लगा सकते हैं, बट मैं यहां से भी बता रहा हूं कैसे पता लगाते हैं। ये तुम लोग वैसे भी पता लगा सकते हो। पाई प्लस π/3 नहीं आएगा बेटा, क्योंकि इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा, -पाई से पाई में लाई नहीं कर रहा। पाई प्लस π/3 पाई से बड़ा हो गया, जबकि तुम्हारा थीटा केवल इसी में हो सकता है, -पाई से पाई। फिर मैंने n की वैल्यू सपोज करो -2 यूज की, तो मेरा थीटा क्या आ जाएगा, -2π प्लस π/3, 4π/3। मैं देखूंगा तो -2π/3, -2π/3 अगर देखोगे तो -पाई से बड़ा है और पाई से छोटा है, दैट मीन्स ये भी ठीक है। उसके बाद जैसे ही तुम आगे वाली वैल्यूज ट्राई करोगे, जैसे कि तुमने n इज इक्वल टू 2 ट्राई किया, तो तुम्हें वैल्यूज बहुत बड़ी मिलने लग जाएंगी। n इज इक्वल टू तुमने 2 ट्राई किया तो थीटा इज इक्वल टू 2π प्लस 4π/3, मतलब अब तुम्हें स्टॉप कर देना है। n इज इक्वल टू तुमने -3 ट्राई किया तो तुम्हें नेगेटिव में बहुत बड़ी वैल्यूज मिलने लग जाएंगी, मतलब अब तुम्हें बंद कर देना है। तो तुम्हारे दो सॉल्यूशंस हो जाएंगे, दैट इज -π/3 और दैट इज -2π/3। तो n की वैल्यूज लाइक ऐसा कुछ नहीं है, जनरल सॉल्यूशन यही हो जाएगा। और कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस वैसे तो 0 से 2π में होता है, पर नॉर्मली फाइंड करने के लिए हम n की वैल्यू पुट कर करके निकाल लेते हैं, राइट।
डोंट वरी, बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। अभी तुम अंडरस्टैंडिंग बना रहे हो, धीरे धीरे सारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएंगी। छोटा मोटा डाउट है वो टाइम के साथ साथ क्लियर होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, सपोज करो मैं देता हूं अब cos थीटा इज इक्वल टू लेट अस से हाफ। अगर मैं बात करता हूं पर्टिकुलर सॉल्यूशंस की, अगर मैं बात करता हूं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ऐसे तो देख चुके हैं शायद। ठीक है, पर थीटा cos पॉजिटिव कब होता है? फर्स्ट और फोर्थ। cos पॉजिटिव कब होता है? फर्स्ट और फोर्थ। तो तुम इसे कैसे लिखोगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा इज इक्वल टू हाफ कब होता है? cos पाई बाई थ्री। तो तुम्हारा एक सॉल्यूशन हो गया पाई बाई थ्री। फोर्थ क्वाड्रेंट, cos को फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे लिखोगे? 2 पाई माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 2 पाई माइनस। तो तुम इसे कैसे लिखोगे? cos थीटा इज इक्वल टू cos 2 पाई माइनस पाई बाई। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 2 पाई माइनस पाई बाई थ्री। सो व्हाट यू विल गेट, 2 पाई माइनस पाई बाई थ्री, यहाँ पे तुम्हें क्या मिल जाएगा? cos 5 पाई बाई थ्री। तो तुम्हारा अनदर सॉल्यूशन हो जाएगा 5। ये हमारे पर्टिकुलर सॉल्यूशंस हो गए। ये हमारे कैसे सॉल्यूशंस हो गए? पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। बट भाई तुम्हें निकालने जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? क्या होगा जनरल सॉल्यूशन? तो लेट अस से, जैसे कि इसी में मैं बात करूं cos थीटा इज इक्वल टू हाफ, इसी में मैं बात करता हूं। तो तुमने पहले इसे लिखा cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई बाई थ्री। तो तुम्हें पता है ये कब कब इक्वल होगा? तुम्हें पता है ये पाई बाई थ्री पे होगा, फिर 2 पाई माइनस पाई बाई थ्री पे होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट, ये फोर्थ, फिर आगे साइकिल रिपीट होगा, फिर 2 पाई प्लस पाई बाई थ्री पे, फिर 4 पाई माइनस पाई बाई थ्री पे। ये हो गया सेकंड साइकिल। फिर साइकिल रिपीट होगा आगे, 4 पाई प्लस पाई बाई थ्री पे, फिर 4 पाई माइनस पाई, सॉरी 6 पाई माइनस पाई बाई थ्री पे। इसी तरह से साइकिल रिपीट होते जाएंगे, इसी तरह से साइकिल रिपीट होते जाएंगे। तुमने जनरली देखा, ये 0 प्लस मान लेता हूं मैं इसे, 0 पाई प्लस। तुमने जनरली देखा, तुमने देखा कि यार 2 पाई माइनस पाई बाई थ्री भी मिल रहा है, 2 पाई प्लस पाई बाई थ्री भी मिल रहा है, 4 पाई माइनस पाई बाई थ्री भी मिल रहा है, 4 पाई प्लस पाई बाई थ्री भी मिल रहा है, 6 पाई माइनस पाई बाई थ्री भी मिल रहा है, 6 पाई प्लस पाई बाई थ्री भी मिल रहा है। मतलब पाई का तो इवन मल्टीपल मिल रहा है। तुमने क्या देखा? पाई का तो इवन मल्टीपल मिल रहा है, 2 4 6, ये सारे कैसे हैं? इवन नंबर। और प्लस भी मिल रहा है, माइनस भी मिल रहा है, माइनस पाई बाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। जनरली तुमने क्या देखा कि 2n पाई, जो तुमने देखा इसमें कि 2 पाई माइनस पाई बाई थ्री, 2 पाई प्लस पाई बाई थ्री, 4 पाई माइनस पाई बाई थ्री, 4 पाई प्लस पाई बाई थ्री, 6 पाई माइनस पाई बाई थ्री, 6 पाई प्लस पाई बाई थ्री। मतलब हर 2n पाई के लिए, हर पाई के एवरी पाई के इवन मल्टीपल के लिए तुम्हें दोनों मिल रहे हैं, प्लस अल्फा भी मिल रहा है और माइनस अल्फा भी मिल रहा है। तो cos थीटा इज इक्वल टू हाफ का मैं जनरल सॉल्यूशन क्या लिख दूंगा? 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री। सिमिलरली अगर मुझे cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा गिवन है, यहाँ पे तो मेरा अल्फा फिक्स हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे हाफ पता था पाई बाई थ्री होता है। सेम पुराना जैसा कंसेप्ट है, सेम पुराने जैसा। बट इन दिस केस आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये क्या है अल्फा। तो पहले मैं अल्फा निकालूंगा जैसे पहले किया था। उसके बाद तुम्हें पता है थीटा क्या होगा? अल्फा हो सकता है 2 पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, 2 पाई प्लस अल्फा हो जाएगा, फिर 4 पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। ये फर्स्ट पहला साइकिल। ये दूसरा साइकिल, आगे इसी तरह से तीसरा साइकिल। तो कॉमन वाली बात वही है, ये हो जाएगा तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन।
where n belongs to integer। तो अगर हमें जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। लेट्स सी, ये या तो याद रख सकते हैं या पैटर्न से हमें निकालना आना चाहिए। या तो याद रख सकते हैं या पैटर्न से निकालना हमें आना चाहिए। यस बेटा हरजोत बोलो। हाँ सर आप ये इनको सर्कल क्यों किया है आपने? मैंने n को सर्कल क्यों किया मतलब? सर मैं अल्फा 2 पाई माइनस अल्फा और 2 मैंने पाई ये प्लस। सर्कल इसीलिए किया है क्योंकि ये हो गया पहला साइकिल, ये हो गया पहला साइकिल, अल्फा और 2 पाई माइनस अल्फा, 0 से 2 पाई क्वाड्रेंट, यस सर। 0 से 2 पाई वापस। ये वाला हो गया दूसरा साइकिल 2 पाई से 4 पाई, इसीलिए मैंने अल्फा किया है। ये हो गया दूसरा साइकिल 2 पाई प्लस अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 4 पाई माइनस अल्फा सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यही तो होता है, ये 0, ये 2 पाई 4 पाई, ऐसे ही तो होता है। तो Yes. 0 से 2 पाई पहला साइकिल, फिर 2 पाई से 4 पाई दूसरा साइकिल। तो मैंने सर्कल साइकिल के लिए किया है। हर साइकिल के बाद सेम, हर साइकिल में 2 वाली वैल्यूज मिलेंगी तो मैं, ठीक है, इसीलिए मैंने ये सर्कल किया है। आ गई बात समझ में? यस सर। भाई कॉस तुम्हें सेम कब मिलता है? फर्स्ट और फोर्थ में ही तो मिलता है, यस सर। राइट, इसीलिए। और जनरलाइज तुमने देख ही लिया कि तुम्हें 2 पाई माइनस अल्फा 2 पाई प्लस अल्फा 4 पाई माइनस अल्फा 4 पाई प्लस अल्फा, तो जनरलाइज करके हम ये लिख देंगे 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। यस सर। तो ये या तो हम याद रख सकते हैं या हम जनरलाइज करके निकाल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन कैसे आएगा और कैसे अटेम्प्ट करें। सपोज करो आई हैव गिवन यू cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। पहला मैं देता हूं फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा या फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा। पहला क्वेश्चन मैंने क्या दिया? फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा। तो तुम क्या लिखोगे इसे? तो तुम कैसे करोगे? cos थीटा, cos √3/2 कब होता है? π/6। दैट मीन्स तुम्हारा अल्फा तुम्हें मिल गया। नाउ तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, एज सिंपल एज दैट। एन सॉरी अल्फा की वैल्यू π/6, माय मिस्टेक। n बिलोंग्स टू इंटीजर, दैट्स इट। ये तुम्हारा आंसर हो गया इतना सा। नाउ अगर सपोज करो मैं देता हूं, ठीक है, फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन इन थीटा या इफ थीटा बिलोंग्स टू, सपोज करो आई हैव गिवन -π से 2 पाई। सपोज करो अब मैंने ये दे दिया -π से 2 पाई। अब सेकंड मतलब किस टाइप का क्वेश्चन बनता है मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ। पहले तो हो गया फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा, पहले टाइप का क्वेश्चन। दूसरे टाइप का क्वेश्चन फाइंड द सॉल्यूशन इफ थीटा बिलोंग्स टू -π से 2 पाई। तो अब ये जनरल नहीं है। जनरल मतलब होता है पूरे रियल नंबर के सेट पे। अब ये जनरल नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें बताया थीटा जो भी हमारा आना चाहिए वो इसी इंटरवल में आना चाहिए। थीटा जो भी हमारा रहेगा वो इसी के अंदर रहेगा, इससे बाहर नहीं जा सकता। तो अब हम कैसे करेंगे? जैसे हमने पहले वाला किया था। पहले मैंने जनरल सॉल्यूशन निकाला, दैट इज व्हाट थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/6, और मेरा थीटा क्या गिवन है? -π से 2 पाई के बीच में। तो अब मैं n की इंटीग्रल वैल्यूज पुट कर करके इस इंटरवल में सारी वैल्यूज निकालूंगा। जैसे पहले मैंने n की वैल्यू 0 पुट की, तो मुझे थीटा क्या मिला? +-π/6, मतलब एक π/6 और एक -π/6। मुझे बताओ π/6 इस इंटरवल में आ रहा है या नहीं आ रहा है सर? तो ये एक सॉल्यूशन हो गया। -π/6 इस इंटरवल में आ रहा है, हाँ सर, तो ये एक सॉल्यूशन हो गया। सेकंड, तुमने पहले एक बार पॉजिटिव की तरफ बढ़ो फिर नेगेटिव की तरफ बढ़ो।
तुमने n की वैल्यू 1 पुट की, तो तुम्हारा थीटा क्या आ जाएगा, 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। तो एक तो आ जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 6 और एक आएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 6 कॉमा 2 पाई प्लस पाई बाई 6। अब मुझे एक बात बताओ, 2 पाई प्लस पाई बाई 6 ये तो 2 पाई से बड़ा हो गया, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि हमारा जो थीटा है वो माइनस पाई से 2 पाई के बीच में रहना चाहिए। और एक हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 6, ये हो जाएगा 11 पाई बाई 6। तो ये भी हमारा इस इंटरवल में रहेगा, तो तीसरा सॉल्यूशन हमारा ये हो जाएगा। तो मैं पूछ सकता है कौन कौन से सॉल्यूशंस होंगे, सॉल्यूशंस का सम क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो हमें अलग अलग सॉल्यूशन निकालने पड़ जाते हैं। फिर अब बड़ी वैल्यूज मिलने लग गई, तो अब n अगर मैं बड़ा रखूंगा तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि मुझे 2 पाई से बड़ा ही मिलता रहेगा। अब मैं उल्टी तरफ चलता हूं, अब मैं पुट करता हूं n इज इक्वल टू -1। अब मैंने पुट किया n इज इक्वल टू -1, तो मुझे क्या मिला, थीटा -2 पाई प्लस एक सेकेंड हरजोत बेटा, आपकी बात सुन रहा हूं मैं। तो मैंने देखा एक तो -2 पाई माइनस पाई बाई 6 और एक -2 पाई प्लस पाई बाई 6। तो मैंने देखा ये तो मुझे मिल गया -2 पाई माइनस, मतलब ये -13 पाई बाई 6 और ये मिलेगा -11 पाई बाई 6। अगर देखोगे तो दोनों ही माइनस पाई से इस साइड पे हैं, मतलब दोनों ही हमारे इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहे। किस इंटरवल में, -पाई से 2 पाई इंटरवल में लाई नहीं कर रहे। दैट मीन्स हमारे अब ये वाले सॉल्यूशंस भी नहीं होंगे, तो हमें आगे चेक करने का भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो हमारे 3 सॉल्यूशंस होंगे इस इंटरवल में, एक पाई बाई 6, एक -पाई बाई 6 और एक 11 पाई बाई 6, जो हम यहां से बता पाएंगे। अलग अलग में क्या होता है, तुम अगर ऐसे अलग अलग बताओगे तो काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो हम इस तरह के सॉल्यूशन जनरली जनरल सॉल्यूशन से ही पता लगाते हैं। तो एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में केवल ये टाइप का क्वेश्चन पूछता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। पर अगर जेई की बात करें तो जेई में हमें जनरल सॉल्यूशन पूछने की बजाय इस तरह से इंटरवल दे देता है और उस इंटरवल में पूछता है कितने सॉल्यूशंस होंगे, कौन कौन से होंगे, सॉल्यूशंस का सम क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चंस तुम्हें पूछ सकता है। बिल्कुल, अगर सॉल्यूशंस का सम पूछा है तो इन तीनों का सम कर देंगे। जो तुम्हें दिख रहा है कि इन दोनों का सम तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा आंसर 11 पाई बाई 6 हो जाएगा। तो तुम्हें अलग अलग सॉल्यूशंस इंटरवल में निकालने आने चाहिए, और जो हम किसकी हेल्प से निकालते हैं, जनरल सॉल्यूशन की हेल्प से। यस बेटा बोलो हरजोत। सर हमने इस क्वेश्चन में 180 से 360 के बीच में पता करने थे ना। -180 से 360 के बीच में। यस सर, -180 से। हाँ हाँ ओके सर। ठीक है, और जितना हो सके डिग्री की बजाय अब रेडियन में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि क्वेश्चंस को डिग्री की बजाय रेडियन में ऑब्जर्व करना है हमें। पाई बाई 2, पाई बाई 6, अब पता होना चाहिए पाई बाई 6 ये 30 डिग्री है। अब मुझे ये नहीं पता होना चाहिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ है। अब मेरे दिमाग में ये चलता है साइन पाई बाई 6 की वैल्यू हाफ है। अब मेरे दिमाग में ये नहीं चलता कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ है। अब मुझे कैसे पता है साइन पाई बाई 6 की वैल्यू हाफ है। ठीक है, सो चलो आज के लिए इतना ही एंड रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। डोंट वरी, हम लोग इनफ क्वेश्चंस करेंगे। अभी हम एक बेस बना रहे हैं। ठीक है, अगर किसी को आज का सारा समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो घर पे ट्राई करो। अभी हम लोग एक बेस बना रहे हैं। ठीक है, बेस जैसे ही अब हम बढ़ेंगे धीरे धीरे अपने आप वो चीजें तुम्हें दिखने लगेंगी, क्लियर होने लगेंगी। काफी बार ये होता है स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता, उसके बाद 2-3 क्वेश्चंस के बाद समझ में आने लगता है धीरे धीरे करके। ठीक है, ओके दैट्स इट। अब हम एक तो ट्यूसडे को मिलेंगे जिसमें टिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कंप्लीट करेंगे। जिसको कोई भी डाउट है टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में या किसी में से रिलेटेड, तो मुझे
व्हाट्सएप कर दे, मैं उसे डिटेल में सॉल्यूशंस भेज दूंगा। ठीक है, सभी लोगों के लिए यही है कि मुझे व्हाट्सएप कर दे, मैं तुम्हें डिटेल में सॉल्यूशन भेज दूंगा। अगर नहीं समझ में आई डिटेल में तो मुझे बोल देना कि सर समझ में नहीं आया, फिर हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे, वो बेटर अप्रोच रहती है जनरली। ठीक है, तो टेस्ट तुम्हें पता है कहाँ तक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तक है, जो हमने कल तक पढ़ा था। ओके, दैट्स इट। किसी को कोई और बात पूछनी है तो पूछ सकता है, फिर हम क्लास क्लोज कर सकते हैं। कोई बात, कोई और कुछ आज से रिलेटेड कोई डाउट? और थोड़ा सा टाइम दो समझने के लिए, जितना तुम घर पे पेन पेपर पे या वीडियो पे टाइम दोगे उतना तुम्हें बेटर समझ में आएगा। आई कैन अंडरस्टैंड, या मैं भी समझता हूँ, मैंने भी अपने टाइम पे पढ़ाई की थी। फर्स्ट, अब स्टार्टिंग में टीचर पढ़ा रहा है तो स्टार्टिंग में नहीं बिल्कुल एकदम से पता लगता कि क्या कहना चाह रहे हैं सर, पर जैसे जैसे हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाते हैं, घर पे उसको पढ़ते हैं, तो तुरंत समझ में आता है कि हाँ हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है बेटा, 2n पाई वाला इसमें क्या है, मुझे आप ये बात बताओ। मैं आपसे पूछता हूँ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा है, तो तुम मुझे बोल दोगे सर थीटा की वैल्यू अल्फा होगी। अब तुम क्या इसे cos अल्फा को ये भी लिख सकते हैं ना, cos 2 पाई माइनस अल्फा? बताओ 2 पाई माइनस अल्फा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, या 360 डिग्री माइनस अल्फा क्या होता है? cos अल्फा ही तो होता है, और कुछ तो होता नहीं। तो इसे मैं 2 पाई माइनस अल्फा भी लिख सकता हूँ। सिमिलरली cos अल्फा को मैं cos 2 पाई प्लस अल्फा भी लिख सकता हूँ। ये भी हमने पढ़ा है, जब पाई बाई 2 का मल्टीपल आता है तो चेंज हो जाता है, बट पाई का मल्टीपल रहता है तो cos cos ही रहेगा, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा वापस से, दैट मींस ये भी cos अल्फा होगा। तो मैं थीटा की वैल्यू 2 पाई प्लस अल्फा भी लिख सकता हूँ। सिमिलरली मैं cos अल्फा को cos 4 पाई माइनस अल्फा भी लिख सकता हूँ। 4 पाई की वजह से cos cos ही रहेगा, और 4 पाई माइनस अल्फा वापस से सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, तो थीटा की वैल्यू में 4 पाई माइनस अल्फा भी लिख सकता हूँ। इसी तरह से मैं आगे बढ़ता हुआ जाऊंगा, तो मैं थीटा की वैल्यू अल्फा 2 पाई माइनस अल्फा, 2 पाई प्लस अल्फा, 4 पाई माइनस अल्फा, 4 पाई प्लस अल्फा, फिर 6 पाई माइनस अल्फा, 6 पाई प्लस अल्फा, 8 पाई माइनस अल्फा, 8 पाई प्लस अल्फा, इस तरह से हर 2 पाई क्वाड्रेंट के बाद रिपीट होते जाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? 2 इंटू 1 इंटू पाई प्लस माइनस अल्फा, कंबाइन करके दोनों को, इन दोनों को कंबाइन करके मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू पाई प्लस माइनस अल्फा। इन दोनों को कंबाइन करके क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 3 इंटू पाई प्लस माइनस अल्फा। इन दोनों को कंबाइन करके क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 4 इंटू पाई प्लस माइनस अल्फा। तुम देखोगे तो क्या चेंज हो रहा है? ये 1 2 3 4 चेंज हो रहे हैं, बाकी सारे सेम मिल रहे हैं। इसे ही मैंने लिख दिया 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। दिस इज इट। ओके, बस एक पैटर्न मैच किया है। ठीक है, बस पैटर्न थोड़ा सा टफ भी हो सकता है मैच करना, थोड़ा सा इजी भी हो सकता है। सीरीज का nth टर्म निकालना टफ भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है। सो दैट्स इट। बाकी हम लोग ट्यूसडे को मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।